नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित, साथ में नीरज जी आपको दिख ही रहे हैं, वो लगातार ट्रैक कर रहे हैं किस तरह की वाराणसी में हलचल होते हुए दिखाई पड़ रही है, जिस पर हम आगे बातचीत करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मार्केट्स में हलचल एकाएक बढ़ी है और बढ़िया रफ्तार देखने को मिल रही है इंडिसेस के ऊपर, जहां पर आज ओवरऑल सिचुएशन ब्रॉडर मार्केट्स की थोड़ी बेटर साइड पर होते हुए दिखाई पड़ रही है। और आप पहले इंडिया विक्स देखिए, लाल निशान में आ चुका है। मार्केट्स देखिए, मार्केट्स में एक स्ट्रांग मोमेंटम बना हुआ है, चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, ब्रॉडर मार्केट हो। निफ्टी करीब 75 अंक ऊपर है, सेंसेक्स करीब 250 अंक ऊपर है। निफ्टी बैंक की तरफ से बहुत पार्टिसिपेशन नहीं है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप स्ट्रांगली परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो वहां पर कंपेरेटिवली ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस है। 0.5% के आसपास की बढ़त मिड कैप इंडेक्स में और रफली एक सवा फीसदी के आसपास की बढ़त स्मॉल कैप इंडेक्स में आपको दिखाई पड़ेगी। तो ब्रॉडर मार्केट ज़्यादा अच्छी खरीदारी में है कंपेरेटिवली फ्रंट लाइन इंडेक्स के। अब कुछ डेरिवेटिव डेटा पे भी नजर डालते हैं। हमारे साथ शिल्पा रावत मौजूद रहेंगे, उनसे तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले डेरिवेटिव्स का डेटा भी देख लेते हैं। निफ्टी के केस में 22,177 के आसपास स्पॉट लेवल पे निफ्टी भी कामकाज कर रहा है। तो 22,177 के हिसाब से 22,100, 22,21,900 के आसपास आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। और साइमल्टेनियसली 22,300, 22,000 के जोन्स में आपको कॉल राइटिंग होते हुए 22,200, 22,300, 22,400 के आसपास कॉल राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी बैंक के केस में स्पॉट लेवल पर करीब 47,786 के आसपास निफ्टी स्पॉट अभी कामकाज कर रहा है। तो 47,700 के आसपास पुट राइटर, 47,500, 47,200 के आसपास पुट राइटिंग है। ऊपर 47,800, 48,000, 48,200 के आसपास आपको कॉल राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। मेजरली 48,000 को मार्केट अभी एज ऑफ नाउ एक नियर टर्म रेजिस्टेंस देख रहा है। हीट मैप की सिचुएशन बुलिश है, 76 लॉन्ग है, करीब 40 शॉर्ट कवरिंग है, 55 शॉर्ट हैं और 10 शेयरों में आपको अनवाइंडिंग दिखाई पड़ेगी। कहां पर लॉन्ग, कहां पर शॉर्ट कवरिंग, वो भी एक एक करके आप देख लीजिए। जीएसपीएल में लॉन्ग बन रहे हैं, नंबर्स के बाद 3.5% ऊपर है। एचएएल 3.5% ऊपर है, एमएनएम 3% ऊपर, बॉश 3% ऊपर, अंबुजा सीमेंट 3% के आसपास की बढ़त यहां पर है। अदानी समूह में से बाइंग है अंबुजा सीमेंट में, अदानी समूह से बाइंग है अदानी एंटरप्राइजेज में 5% ऊपर। टाटा पावर आज 3% ऊपर है। इंडस टावर, केनरा बैंक और सिटी यूनियन बैंक तीनों में ही 2.5 से 3% के आसपास का उछाल है। शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है वापस यूपीएल में, कल की एक बढ़िया तेजी के बाद शॉर्ट बिल्डअप है। सिप्ला 3.5% नीचे है, लुपिन 2.5% नीचे है, गोदरेज कंज्यूमर, यूनाइटेड ब्रेवरीज 1.5% नीचे है। नंबर्स के बाद आरती इंडस्ट्रीज 1.5-2% नीचे, ग्रेन्यूल्स, पॉलीकैब, जेके सीमेंट, ब्रिटानिया। जेके सीमेंट कल की तेजी के बाद थोड़ा सा प्रेशर में आज कामकाज कर रहा है। शिल्पा रावत मैम हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक व्यू आपका चाहूँगा कि आज बाजार में डिस्कम्फर्ट तो नहीं है एटलीस्ट इंडेक्स फ्रंट पर, और ब्रॉडर मार्केट्स भी आज खरीदारी के साथ कामकाज कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो डर था वो थोड़ा सा कम हुआ है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? जी बिल्कुल सुमित जी, अगर आप देखेंगे इंडिसेस यहाँ पे एक होल्ड कर रहा है, लेकिन ये जब 21,800 का एक मार्क था जो हम लोग पिछले हफ्ते से बात कर रहे कि एक बार आपको मार्केट 21,800 से 700 के बीच पे टेस्ट करते हुए दिखेगा, वो हुआ। और ये जो रैली है ये वो उसका बाउंस बैक रैली है, जहाँ पे 22,250 से 300 एक आपको वापस एक रेजिस्टेंस जोन्स मिलेगा। अगर यहाँ पे ये इसमें सेलिंग प्रेशर आता है तो वापस आप यहाँ पे इंडिसेस को 22,000 के नीचे ट्रेड करते हुए पाएंगे। अदरवाइज अगर ये 22,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप वापस 22,600 से लेके 800 के बीच में आप एक अपसाइड मूव मिलेगा। तो अभी के लिए स्टिल आपके पास 100 and 120 पॉइंट्स का एक अपसाइड है जहाँ पे आप इसका प्ले ले सकते हैं, बट अराउंड दैट जोन्स मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। और अगर किसी ने 21,800 से लॉन्ग किया है या फिर 22,000 में भी लॉन्ग किया है तो एक बार आप प्रॉफिट बुक करके थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। तो 22,000 के आसपास अगर आपने थोड़ा सा लॉन्ग किया है तो आप प्रॉफिट्स थोड़े बहुत बुक कर सकते हैं, लेकिन अभी भी 100-150 अंकों के आसपास का रूम दिख रहा है। आप ट्रेल करें इधर या थोड़े प्रॉफिट बुक करें। शिल्पा मैम, इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर आप कहाँ बेट कर रहे हो? अच्छा, ये इस बीच आप तस्वीरें भी देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन भरने की, और वाराणसी से ये तस्वीरें आपको आते हुए दिखाई पड़ रही हैं। इस पर हम आगे बातचीत नीरज जी से करेंगे ही, लगातार नीरज जी हमारे साथ बने हुए हैं। तो इनफैक्ट नीरज जी, ये नामांकन की तस्वीरें भी आ ही गई हैं, जिसके लिए मतलब कल एक रोड शो, मेगा रोड शो, और आज नामांकन की तस्वीर है। अभी भव्य तस्वीर है, वहाँ लक्ष्मण जी के पीछे देख भी रहे थे, अच्छी खासी भीड़ है और मार्केट शायद इसी को इनकैश भी कर रहा है बहुत हद तक। अब थोड़ा स्टेबल हो रहा है, चीज़ें रीड करना शुरू कर रहा है। मार्केट का इंडेक्स भी पॉलिटिकल इवेंट देख के ऊपर नहीं, इस समय का सबसे बड़ा इवेंट यही है। आप ऐसे महीने में हो जहाँ पर आपके सामने 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 5वां चरण होने वाला है, और आपके सामने एक
स्टेबल गवर्नमेंट जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है, स्टेबल गवर्नमेंट इज स्टेबल गवर्नमेंट, कोई सी भी हो तो स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, तो वो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है। शायद इसीलिए बाजार बहुत स्केप्टिकल था पिछले 3-4 दिनों से, जब चुनाव के नंबर कम थे, या ये कह लो कि वोट टर्नआउट कम था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा पिकअप हो रहा है। वो टर्नआउट बहुत कम नहीं था, 1-2% है। और आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, एब्सोल्यूट नंबर्स में बढ़ा है, क्योंकि मतदाता की संख्या बढ़ गई है, बेस बढ़ गया बेसिकली, बेस बड़ा हो गया। तो अगर परसेंटेज 1% कम भी है तो एब्सोल्यूट नंबर में वोट्स ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो खैर वो इसलिए बहुत ज़्यादा वोट कम का कोई मतलब नहीं। और वोट कम की ये पता नहीं व्याख्या अपने आप लोगों ने बना ली कि कम वोटिंग है तो किसको फ़ायदा है, ज़्यादा वोटिंग है तो किसको फ़ायदा। ये साइंटिफिक नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने दिमाग को एकदम शांत करिए, ठंडे मन से बैठिए और 3 महीने पीछे टाइम मशीन में जाइए और अब फिर वापस आइए। आप बताइए क्या बदला? बातें, नैरेटिव्स, माहौल, इसके सिवा तो कुछ नहीं बदला ना ग्राउंड पे। तो इसलिए मुझे लगता है मार्केट में जो इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी है वो नैरेटिव्स की वॉलेटिलिटी है। रोज़ एक नया एजेंडा, नया इशू सामने आता है, तो वो मन में आपके हलचल पैदा करेगा। और इसीलिए सेंसेक्स का नाम भी है सेंसिटिव इंडेक्स। तो अगर वो सेंसिटिव नहीं होता तो भी हम सवाल करते अगर हिल ही नहीं रहा है, तो वो ऐसी बातों से हिलता है मार्केट को, यही उसका नेचर भी है। तो इसलिए आप देखिएगा आज अचानक से फिर तेज़ी होने लगी, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स में तेज़ी हो रही है जिनका कोई रीज़न आप बता नहीं सकते। तो इसलिए मार्केट में ये जो इवेंट्स हैं ये सब प्ले आउट हो रहे हैं। और मैं आपको ये अभी बता दे रहा हूँ, 25 मई के बाद से मार्केट एकदम शांत हो जाएगा। फिर वहाँ पे आपको इंडेक्स लेवल पे इतनी वॉलेटिलिटी नहीं दिखेगी, फिर आपको स्टॉक लेवल पे या नीचे बहुत सारे मूवमेंट्स आपको दिखेंगे। इंडेक्स आपको थोड़ा सा शांत दिखेगा वहाँ पे। भारी वोलेटिलिटी 25 मई के पहले ज़्यादा आपको दिख रही है। नहीं तो आमतौर पे बाजार की एक टेंडेंसी होती है कि वो हर इवेंट को पहले से डिस्काउंट कर देता है। हाँ, सो उसने 2 दिन पहले डिस्काउंट किया था एक अनस्टेबल गवर्नमेंट को कुछ हद तक। मतलब वैसे तो ये कुछ जो फंड मैनेजर से उनसे बातचीत जब हुई तब ये पता चला कि जो FIs की बिकवाली है उसका कोई लेना देना नहीं पॉलिटिकल उठापटक से। वो चाइना में जो अच्छी ग्रोथ दिख रही है उसको देखते हुए कुछ लोग इधर से FI से पैसा यहाँ से निकाल के वहाँ डाल रहे हैं। सो एक ये तर्क दिया जा रहा था उनकी तरफ से, लेकिन मार्केट रीड कर रहा था पॉलिटिकल उठापटक को। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मार्केट की जो इस समय की वॉलेटिलिटी है वो बिल्कुल इस वजह से है क्योंकि तरह तरह की बातें हो रही हैं पॉलिटिकल, ये होगा वो होगा। किसी राजस्थान के एक जगहों पे बहुत सारे लोग अपनी अटकलें लगाते हैं, उसमें भी पता नहीं किस बेस पे आज इतना कल इतना, तो उस पर हो रहा है। मैं कह रहा हूँ इससे अलग आप सोचिए कि इस साल का सबसे बड़ा इवेंट जुलाई में होगा, विच इज़ बजट। इलेक्शन से 10 गुना बड़ा इवेंट है वो। FIIs उसको देख रहे हैं क्योंकि वहाँ से अगले 5 साल का ब्लूप्रिंट सामने आएगा। सरकार की क्या सोच है? सरकार कह रही ना कि हम 100 दिन का एजेंडा सामने रख देंगे, काम शुरू कर देंगे, बहुत बड़े फैसले लेंगे। मार्केट उसको डिस्काउंटिंग करना चाहता है। और आप देखेंगे कि इलेक्शन के नतीजों के बाद जो भी मूवमेंट होगा मार्केट में, अगर यही गवर्नमेंट वापस मजबूती के साथ बनती है तो मार्केट फिर अपने आप को रिपोजिशन करेगा बजट के लिए। और बजट के बाद फिर आपको एक स्टेबल और ग्रोइंग मार्केट दिखेगा। उससे पहले वोलेटिलिटी रहेगी। और इलेक्शन से बहुत बड़ा इवेंट बजट है इस बार का। लेकिन उसमें भी देखिए 2 तरह की बात आप खुद ही बोल गए। अगर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो बोथ सिनेरियो में उसकी पोजीशनिंग अलग होगी। चलिए एक आप एकदम आप चर्चा कर ही रहे हैं, खुद मैं बता दूं, अगर मान लीजिए दूसरी साइड की गवर्नमेंट आती है, 6.5 लाख करोड़ का इमीडिएट खर्चा उनको करना पड़ेगा। हाँ। वो कह रहे हैं ना कि अगले दिन से आपको लाइन लगानी क्योंकि 1 जुलाई को आपके अकाउंट में 8,500 रुपये आएंगे। तो वो बजट में डिस्काउंटिंग करेंगे ना आप। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ा इवेंट बजट है, आइदर गवर्नमेंट, इनके लिए भी उनके लिए भी। तो मार्केट का रियल मूवमेंट या रियल वेट उसका है, ये तो बीच का एक पड़ाव है। लेकिन पड़ाव का भी सारा तस्वीरें आपके लेकिन सामने पड़ाव का भी मजा है अपना, इंतजार का तो मजा होता ही है। तो अभी ये तस्वीरें आप देख ही रहे हैं जो लगातार चली रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आज नामांकन भर रहे हैं वाराणसी से, और उसकी तस्वीरें आप देख ही पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, लगातार आप बने रहे हमारे साथ इसके ऊपर। आगे भी हम आपसे समय समय पर बातचीत करते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही। शिल्पा मैम वापस लौटते हैं, इंडिविजुअल कॉल्स आपकी तरफ से। अब मार्केट्स को लेकर आप क्या चुन रहे हो? जी यहाँ पे मेरे पास 2 बाय हैं, 1 सेल है। जो मेरा पहला बाय रहेगा वो IRCTC में रहेगा। IRCTC अगेन काफ़ी टाइम के बाद एक कंसोलिडेशन के बाद अभी 1000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और स्टेबल है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मुझे लगता है 1080 से 1100 के लिए ये स्टॉक यहाँ से आपको रैली देगा।
तो आप यहाँ पे फ्यूचर्स में 1023 चल रहा है, आप यहाँ पे 995 के स्टॉप लॉस से 4080 से 1100 के टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं, या फिर इसको ऑप्शंस के थ्रू भी प्ले करना है तो 1030 का कॉल ऑप्शन जो रफली 34 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 21 रुपये का रखिए। यहाँ पे भी अगर 1080 तक जाता है तो आपको ये टूवर्ड्स 55 से 60 तक मूव करते हुए मिलेगा। तो IRCTC पहली कॉल है, 1030 के कॉल के जरिए भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आउटराइट लीव इसमें अगर आप लॉन्ग जाना चाह रहे हैं तो ये एक नाम हो सकता है जिसको आप अदरवाइज लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। आज रेलवेज वैसे ही बजिंग में है, तो 1080 1100 के टारगेट्स के लिए आप IRCTC को देख सकते हैं। अगला नाम आपकी तरफ से? दूसरा मेरा बाय रहेगा सिटी यूनियन बैंक में। यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी अगर तेज़ी है तो ये सिटी यूनियन बैंक एक बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल पोजीशन में है, जहाँ पे आपको 149 के स्टॉप लॉस से फॉर वन टारगेट्स ऑफ 165 पहला, और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 168 से 170 का भी आपको लेवल दिखेगा। अगेन थोड़ा पोजिशनल कॉल, लेकिन मुझे लगता है सिटी यूनियन बैंक बहुत वेल प्लेस्ड है फॉर दिस अपसाइड रैली। सिटी यूनियन बैंक दूसरा नाम जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 154 155 के जोन्स पे भी ये कामकाज कर रहा है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे। शिल्पा मैम मान रही कि यहाँ से भी एक अच्छे अपसाइड, एक अच्छे पोटेंशियल अपसाइड्स खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। दो नाम IRCTC और सिटी यूनियन बैंक जो कि लॉन्ग साइड पर है। शिल्पा मैम तीसरा नाम? जी मेरा तीसरा रहेगा सेल बर्जर पेंट में। बर्जर पेंट टाइम एंड अगेन हम लोग देख रहे हैं कि 505 के जोन से एक सेलिंग प्रेशर इसको आता है, जहाँ पे ये टूवर्ड्स 470 फिसल जाता है। तो अगेन स्टॉक इज एट 492.93 राइट नाउ। मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। आप 505 के स्टॉप लॉस से इसमें सेल कीजिए फॉर टारगेट्स ऑफ 470 पहला, इसके नीचे जाता है तो आपको 450 तक के भी टारगेट्स आएंगे। 450 तक के टारगेट्स भी खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं बर्जर पेंट्स में। हाल की तेजी में अब प्रॉफिट टेकिंग तो 492 के आसपास है, आप फर्दर बिकवाली कर सकते हैं। 470 450 के टारगेट्स के लिए 505 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। शिल्पा में आज PSU में एक स्ट्रॉन्ग बज है, आपने IRCTC को पिक किया, लेकिन रेलवेज में खरीदारी है, HCL में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ से कोई और नाम, क्योंकि EIL है, कैश मार्केट से देख लो आप, या फिर BHEL है, अदरवाइज सब में एक अच्छा मूव है, इनमें से कोई नाम? जी बिल्कुल सुमित जी, हैल अगर आप देखेंगे तो कल से ही काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है और आज तो बहुत ज़्यादा अपसाइड है। तो यहाँ पे स्टॉक ने अगेन 4000 के ऊपर सस्टेन किया है। तो जब भी ऐसे होल नंबर्स के ऊपर कोई स्टॉक कंसोलिडेशन के बाद सस्टेन करता है तो मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा आपको एक अपसाइड मूव मिलने का एक स्कोप बढ़ जाता है, जहाँ पे अगर आप थोड़ा पोजिशनली भी वेट करेंगे फॉर अ वीक, आई गेस यहाँ से आपको 200-300 पॉइंट्स का अपसाइड हाल में भी मिल सकता है। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 4000 के जस्ट नीचे रखिए एंड वेट फॉर टारगेट्स ऑफ 4200 से लेके 4350। 200 से लेके 4350 ये टारगेट्स के लिए आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को देख सकते हैं, और शायद अपसाइड यहाँ खुलता हुआ दिखाई पड़े। दो स्टॉक में और अप मूव आया है मैम, एक अदानी इंटरप्राइजेस और एक अदानी पोर्ट। वैसे तो पूरा समूह ही एक बाइंग में आया है। अदानी इंटरप्राइज में भी एक अच्छा अप मूव है, अदानी पोर्ट में भी अच्छा मूव है। कैश मार्केट, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस एंड ऑल सब में खरीदारी है, लेकिन डेरिवेटिव के दोनों नाम अदानी पोर्ट, अदानी इंटरप्राइजेस, इनमें क्या करें? अगर अदानी पोर्ट्स की बात करेंगे तो 1335 पे अभी है स्टॉक, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 1290 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग बने रहिए। यहाँ पे 1400 से लेके 1420 के लेवल्स आपको डेफिनेटली आते हुए मिलेंगे। स्टॉक वेल पॉइस्ड है और ये ब्रेकआउट आपको टुवर्ड्स ये रैली अपसाइड आपको डेफिनेटली लेके जाएगा। और वहीं पे अगर आप अदानी एंटरप्राइजेस की बात करेंगे तो वो भी 3020 पे है। तो यहाँ पे थोड़ा वेट कीजिए, ये अगर 3100 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हो सकता है आपको एक और 100 पॉइंट्स का डिप मिले टूवर्ड्स 2900, तो आप बाई कीजिए। तो आपको अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स पे राय देते हुए एक M&M को और देखिए, आज बढ़िया तेजी में 2200 के आसपास ये पहुंच गया है। 3% की तेजी, एक शानदार तेजी के साथ हाईज पर अपने, क्या करें इसमें? जी समझिए, आज मेरा पहला कॉल रिकमेंडेशन M&M ही था आपके अदर चैनल TV 18 पे, तो मैंने इसके लिए यहाँ पे नहीं दिया। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी वो अपसाइड प्ले पॉसिबल है, जहाँ पे ये आपको 2320 से लेकर 2350 के लिए अप्रोच कर सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बाय है M&M, स्ट्रॉन्ग बहुत मोमेंटम में है। तो यहाँ पे आप डे लो के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे डेफिनेटली प्ले ले सकते हैं फॉर अ पोजिशनल प्ले टूवर्ड्स 2350। 2350 के टारगेट्स के लिए पोजिशनली आप लॉन्ग कर सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा को। एक बढ़िया तेजी के साथ हाईस पे अपने कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। शिल्पा मैम हमारे साथ बनी रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे आगे कुछ एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी। छोटे से ब्रेक के उस तरफ।
आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में करीब 77 अंकों का उछाल निफ्टी में है। सेंसेक्स 232 अंक ऊपर, निफ्टी बैंक हालांकि आज फ्लैट, लेकिन जो खरीदारी है वो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर आपको ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ेगी। निफ्टी हालांकि 22,180 के आसपास भी कामकाज कर रहा है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स जो है वो दिन के ऊपरी स्तरों के करीब है। 50,040 के आसपास के हाइज पे अभी इंडेक्स कामकाज कर रहा है। 50,064 का इंट्राडे हाई है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 16,250 का हाई है, 16,241 के जोन में भी कामकाज कर रहा है। तो डे हाई के आसपास ब्रॉडर मार्केट सोफा ट्रेड कर रहे हैं। शिल्पा मैम, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जी सुमित जी, अभी के लिए सस्ता ऑप्शन सुमित जी, सस्ता ऑप्शन मेरे लिए अभी कोरोमंडल है। कोरोमंडल काफ़ी टाइम से 1200 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था, बार बार थोड़ा फिसल रहा था। आज 1230 पे है, 2% अप है और क्वाइट कॉन्फिडेंटली अपसाइड में है। तो यहाँ पे 1250 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 25 रुपये में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 16 का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 33 का। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको टूवर्ड्स 40 भी ये स्टॉक ट्रेड करते मिलेगा। बिकॉज व्यू ये है कि कोरोमंडल अभी यहाँ से 1260 से लेकर 1280 के लिए एक बार आपको एक अटेम्प्ट लेगा। 1240, 1280 के टारगेट्स के लिए कोरोमंडल जा सकता है F&O में, फ्यूचर में। तो आप 1250 की कॉल में खरीदारी कर सकते हैं। 26 रुपये 27 रुपये के आसपास अभी ये कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। इसमें अपनी पोजीशंस को आप लॉन्ग साइड पर लेकर चल सकते हैं। तो 1280 अगर स्पॉट में या फ्यूचर्स में जाता है तो ऐसा लग रहा है कि 33 से 40 रुपये के आसपास ये कॉल भी होते हुए दिखाई पड़ सकती है। 16 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। तो 33 से 40 रुपये के टारगेट्स के लिए कोरोमंडल इंटरनेशनल की 1250 की कॉल में आप खरीदारी कर सकते हैं। 26 रुपये के आसपास अभी ये कामकाज कर रही है। 16 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने के लिए आपको शिल्पा मैम दे रही है। तो आप लॉन्ग साइड पे जाएंगे और कोरोमंडल इंटरनेशनल आज के लिए एक सस्ता ऑप्शन होकर आप देख भी सकते हैं। शिल्पा मैम, जाने से पहले एक राय ABB के ऊपर। कल की एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बाद भी आज गिव अप नहीं कर रहा है, ये आज भी 1% ऊपर है। एंड लाइकवाइज दूसरा नाम है गोदरेज प्रॉपर्टी, ये भी हर फॉल में खरीदारी ही हो रही है, कम बैक ही कर रहा है। इन दोनों कैसे रीड कर रहे हो आप? ABB की बात करेंगे तो ABB आई गेस आफ्टर द स्टेलर रिजल्ट्स एकदम कल से वो एक अपसाइड मोमेंटम है और अभी 8,000 के ऊपर भी स्टॉक है। तो यहाँ पे जो अपसाइड ट्रैजेक्टरी अभी ओपन है समझिए, तो यहाँ पे वी कैन टॉक अबाउट 8300 8500। तो लेकिन यहाँ पे अगर आपको थोड़ा डिक्लाइन भी मिले तो टुवर्ड्स 7800 तो भी आप बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉक में एक मोमेंटम है और ये टुवर्ड्स आपको 83 से 8500 के लिए डेफिनेटली एक बार आपको टेस्ट करेगा। वहीं पे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी एक वन साइड रैली हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे 2800 आ गया है, तो मुझे लगता है 3000 इज़ ऑल्सो नॉट वेरी फार ऑफ। तो ये अगर ऊपर नीचे थोड़ा मार्केट में मिले, आप अभी भी लॉन्ग जा सकते हैं। थोड़ा आपको चांस मिले तो आप थोड़ा डिप में आप इसको एवरेज भी कर सकते हैं। जब तक ये 2600 के ऊपर है, मुझे लगता है स्टॉक में स्ट्रेंथ है टू मूव टिल 3000। तो 3000 तक की चाल गोदरेज प्रॉपर्टी शायद आपको आने वाले समय में दिखाए। और ABB किसी गिरावट में खरीदारी करें, 8300 8500 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर, बाजार पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे सास बहुर सेंसेक्स लेके। नमस्कार।